तो दिव्या जी, आज ग्रहोपचार में प्रथम अध्याय ही चल रहा है, रत्नोपचार। और उसमें आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहों के अनुसार अंगूठी की धातु क्या होती है, व उंगली का निर्धारण कैसे करते हैं आप, तथा शत्रु और मित्र रत्न कौन से होते हैं, मतलब किन दो रत्नों को साथ में नहीं पहन सकते। और इसमें फिर हम माणिक्य का विस्तृत विवरण भी देखेंगे। तो ग्रहों के प्रभावी रत्न तथा धातुएं विशेष ग्रह के लिए विशेष रत्न अनुभवी ऋषियों महर्षियों द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। ये रत्न जिन विशेष ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव यदि क्षीण होकर अपने प्रभावित व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, तो विशेष रत्न को धारण करने से उक्त ग्रह की रश्मियां सशक्त होकर प्रभावी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने लगती हैं। जिस प्रकार रत्न ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न धातु भी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंच धातु, जो पांच धातुएं हैं जिनको हम मिला के पंच धातु की अंगूठी बना सकते हैं, स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसा और लोहा आदि बराबर बराबर मिलाकर जो पदार्थ बनाया जाता है, वह पंच धातु कहलाता है। और इसकी भी अंगूठी बनाई जाती है। पर ज्यादातर रत्नों के लिए शुद्ध धातु उपयोग में लाई जाती है। उसमें स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसा, तांबा होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्योर लोहा हम यूज करते हैं, और एक आध ग्रह ऐसे हैं जिनके लिए हम पंचधातु की अंगूठी का उपयोग लाते हैं। साथ में आप रत्नों को देखते चलें, इनको पहचानना भी आना चाहिए। ये माणिक्य है, ब्लड रेड कलर का होता है, साथ में मोती यहाँ पे बना हुआ है, देख रहे हैं आप। परस्पर मित्र व शत्रु रत्न, प्रायः देखने में आता है कि आजकल एक व्यक्ति एक नहीं बल्कि कई कई अंगूठियां पहनता है। कई महापुरुष 8-10 अंगूठी पहनते हैं। अतः रत्न धारण करते समय यह सदा ही ध्यान रखना चाहिए कि रत्न जड़ित जिन अंगूठियों को हम धारण कर रहे हैं, वे रत्न आपस में एक दूसरे के मित्र हैं या शत्रु हैं। यदि वे रत्न आपस में शत्रु हैं, तो उनका प्रभाव आपस में तो टकराएगा ही, और आपको हानि भी होगी। यदि ये रत्न मित्र हैं, तब दोनों ही मिलकर पहनने वालों को लाभ पहुंचाएंगे। अतः जो नीचे तालिका दी गई है, अर्थात निम्न वर्ण से रत्न धारक को स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि कौन कौन रत्न एक दूसरे के शत्रु अथवा मित्र हैं। ये बहुत जरूरी। एक तो ये तालिका से आप याद कर लीजिएगा। दूसरा ये तरीका है कि जिस व्यक्ति का आप विवेचना कर रही हो, उसकी कुंडली बना रही हो, उसमें देखें कि उसकी लग्न क्या है। लग्न में यदि जैसे कन्या राशि लगी है, तो ऑटोमेटिकली फिफ्थ एंड नाइन्थ में कौन पहुंच जाएगा? 10th एंड सेकंड, मतलब शनि 10th राशि जो होगी उसके शनि भगवान है। और 9वें हाउस में, मतलब मूल त्रिकोण की हम बात कर रहे हैं, 9वें हाउस में दूसरी राशि पहुंच जाएगी, जिसे हम वृष कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर कन्या अर्थात बुध लग्नेश हैं, तो उनके मित्र 5वें और 9वें में बैठेंगे अपने आप। वो आप यहां से समझ सकते हैं कि शनि और शुक्र आ गए 5वें 9वें। इसीलिए यह हमेशा एक तिकड़ी बनती है, इसीलिए इसको मूल त्रिकोण बोला जाता है। कि अगर बुध आपके लग्नेश है, तो जाहिर सी बात है कि आपको शनि और शुक्र के नग अर्थात जेमस्टोन शुभ होंगे। बिना विचार किए आप पहन सकते हैं, कभी भी पहन सकते हैं। अगर मेष राशि लगी है लग्न में, तो आप समझ सकते हैं कि फिफ्थ हाउस में 5वीं राशि सूर्य पहुंच गई। सूर्य का वो राशि है 5वीं। और 9वें हाउस में 9वीं राशि लग गई धनु, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंगल, एक मेष राशि का स्वामी मंगल है और वो सेनापति है। और वो किस ग्रुप में आता है? अपने राजा और गुरु के, अर्थात सूर्य और बृहस्पति। तो अगर मेष राशि है, तो आप बिना किसी टेंशन के, आंख मूंद के सूर्य और बृहस्पति के जेमस्टोन पहन सकते हैं। वो कभी आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आपकी मेष राशि है और आपने सफायर या नीलम जिसे कहते हैं पहन लिया,
या डायमंड पहन लिया शौक शौकिया, तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। ये चीजें शौक से नहीं पहनी जाती हैं, सोच समझ के पहनी जाती हैं। ये देखा जाता है कि मूल त्रिकोण में कौन सी राशियां आ रही हैं, वो आपके लिए आजीवन मित्र हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेष राशि है, तो शनि का आप नीलम नहीं पहन सकते। लेकिन अगर आपकी शनि की महादशा लग गई और शनि से आप पीड़ित हैं, तब उस वक्त में उनकी महादशा के दरमियान में आप पहन सकते हैं नीलम। तो ये टेबल याद कर लें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसको क्या पहनाना है। ग्रह यदि सूर्य है, अर्थात आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है और आप उसका ग्रह धारण करना चाहते हैं, उसका नग धारण करना चाहते हैं, धातु स्वर्ण होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जिस तरह से सुनहला होता है तो धातु भी स्वर्ण होनी चाहिए। रत्न माणिक्य है, जिसे हम रूबी कहते हैं, और ये अनामिका उंगली में पहना जाता है, क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह का सूर्य ग्रह जो है, अनामिका उंगली के नीचे उसका वास स्थान है। और सूर्य के जो मित्र रत्न है, वो मूंगा होगा, पुखराज होगा, मोती होगा। और ये याद करने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है कि सूर्य के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। तो सूर्य की पत्नी चंद्र, तो उनका मोती हो गया। सूर्य का सेनापति मंगल, तो मूंगा हो गया। और सूर्य के जो गुरुदेव हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनका पुखराज हो गया। शत्रु कौन होंगे? सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु तो शनि, इसलिए नीलम आप नहीं पहन सकते। और उनका गुरु कौन है दैत्यों का? तो शुक्राचार्य हैं। तो शुक्र का रत्न हीरा भी नहीं पहन सकते आप। तो याद करना बहुत आसान है, क्योंकि आपने सरावली में, लास्ट सेमेस्टर में सरावली में ग्रह, मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह पढ़ लिए हैं, इसलिए अब आसान है इस चीज को समझना। इसी तरह से चंद्रमा, अगर आपका ग्रह पीड़ित है तो किस धातु में पहनेंगे? चांदी में, क्योंकि चंद्रमा चांदी की तरह चमकता है। रत्न इसका क्या होगा? मोती। और कनिष्ठा उंगली में पहनेंगे, सबसे छोटी लिटिल फिंगर, क्योंकि उसी के मूल में, मूल से नीचे, मूल में तो जस्ट मूल के नीचे क्या है? बुध। बुध का वास स्थल है, बुध पर्वत है। लेकिन उसी सीध में नीचे चंद्रमा भी है, चंद्रमा का पर्वत भी है। इनके मित्र रत्न आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा है तो माणिक्य और पन्ना होंगे। माणिक्य क्यों? क्योंकि वो सूर्यपति हैं। और पन्ना क्यों? वो इनका बेटा है। तो चंद्रमा की नजर में बेटा दुश्मन नहीं है, फिर बेटे की नजर में है। इसलिए अभी आप परिवर्तन देख लीजिएगा, बुध के केस में मोती आप नहीं पहन सकते। तो चंद्रमा के जो मित्र हैं वो माणिक्य और पन्ना है। शत्रु रत्न में हीरा और मूंगा है। बुध, अब हम आ जाते हैं बुध में, तो इसकी धातु है स्वर्ण। ज्यादातर 90% केस में आप स्वर्ण में पहनते हैं। कभी कभी भाई सोना महंगा है, इस कारण से ये समस्या होती है, तो आप उसको कांसे में भी पहन सकते हैं। रत्न इसका जो है बुध का पन्ना है, एमरल्ड जिसे कहते हैं। और ये कनिष्ठा उंगली में पहनते हैं, क्योंकि बुध का पर्वत का वास सबसे छोटी उंगली के मूल में होता है, कनिष्ठा के मूल में होता है। बुध के लिए मित्र रत्न कौन कौन से हैं? माणिक्य और हीरा, क्योंकि बुध के जो परम मित्र हैं वो है शुक्र और माणिक्य, यहां बोला गया है, अर्थात सूर्य से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। पिता को ये अपना मित्र समझते हैं, इसलिए माणिक्य और हीरा। शत्रु में आता है मोती, क्योंकि बुध अपनी माता को ही शत्रु समझते हैं, इसलिए कभी भी बुध वाले लोगों को, जिनका लग्नेश बुध हो, मोती धारण नहीं करना चाहिए। और तभी करना चाहिए जब चंद्रमा की महादशा चल रही। शुक्र ग्रह हैं, इनकी धातु जो है चांदी है, इनका रत्न जो है हीरा है, मध्यमा उंगली में पहनते हैं। इनके मित्र रत्न हैं। किन रत्नों के साथ में इसको धारण किया जा सकता है? वो है पन्ना और नीलम।
और शत्रु रत्न में माणिक्य और मोती हैं। यहाँ पे भी वही थ्योरी है। ये दानवों के गुरु हैं, अर्थात दैव ग्रह इनके शत्रु हुए। इस कारण से माणिक्य अर्थात सूर्य और मोती अर्थात चंद्रमा इनके शत्रु हैं, इसीलिए उनके नग आप पहन नहीं सकते। मंगल ग्रह के लिए धातु स्वर्ण है, रत्न इनका मूंगा है, और किस उंगली में पहनते हैं? अनामिका, जहां पे सूर्य का वास है, सूर्य पर्वत है अनामिका उंगली के मूल में। मित्र रत्न इनके लिए मंगल के मित्र हैं, वो है माणिक्य, मोती और पुखराज। चंद्रमा के केस में आपने ऊपर देखा, यहाँ पे चंद्रमा शत्रु रत्नों में कंसीडर करता है मूंगा को, जबकि मंगल नहीं कंसीडर करता है। चंद्रमा के मोती को आप धारण कर सकते हैं, तो माणिक्य, मोती और पुखराज मंगल के केस में। तो कुछ ग्रहों के साथ ऐसा है, जैसे चंद्रमा बुध को मित्र समझता है, बेटा है, पर बुध मां को मित्र नहीं, दुश्मन समझता है। उसी तरह से चंद्रमा मंगल को शत्रु भाव में रखती है, मतलब उसके नख को आप धारण नहीं कर सकते। लेकिन मंगल के केस में आप आराम से मोती धारण कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो चंद्रमा के लिए मंगल शत्रु है, चंद्रमा के लिए मंगल सेनापति है। लेकिन यहां पे एक कारण आ जाता है कि चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है और मंगल एक गर्म ग्रह है, ऊर्जा का कारक है मंगल। तो ठंडा गर्म का असर आ जाता है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी आप नग पहन लेंगे अगल बगल की उंगलियों में, क्योंकि ये एक कनिष्ठा में और एक अनामिका में पहनते हैं, तो ये आपको समस्या करेगा। तो यहाँ पे ग्रहों की मैत्री से ज्यादा बढ़ के उनके मूल तत्व पे गए हैं जिनसे वो बना है रत्न। एक गर्म है और एक ठंडा है, बनते दोनों समुद्र में है। तो इस अंतर के कारण हम यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे स्पेशली। अब मंगल के लिए शत्रु रत्न पन्ना है। बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के लिए चांदी उसके लिए शुभ धातु है। चांदी यहां लिखा गया है, पर बृहस्पति के लिए आप सोना भी बड़े आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति को पीला रंग पसंद है, हल्दी बहुत पसंद है। तो इसीलिए बृहस्पति के व्रत में हम हल्दी का सेवन नहीं करते हैं, पर हल्दी का टीका जरूर लगाते हैं। तो बृहस्पति चांदी में और सोने में पहन सकते हैं। पुखराज इनका रत्न है, और उसको तर्जनी उंगली, अंगूठे के बाद वाली अंगूठे के बगल में जो है उसमें पहनते हैं। और इनके जो मित्र हैं वो माणिक्य, मोती और खुद पुखराज जो ये पहना जाता है वो हैं। और इनके शत्रु में, बृहस्पति के शत्रु में पन्ना आएगा, अर्थात बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानता है। शनि ग्रह कुंडली में अगर कमजोर है तो उसके उपाय के लिए सर्वप्रथम कुछ लोग तो रत्न के पहले लोहे की एक अंगूठी रिंग पहन के मध्यमा उंगली में चेक करते हैं कि यह इफेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि शनि जो फल देते हैं ये नीलम के कारण, नीलम पहनने से वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जिन लोगों को सूट नहीं करता उनको हानि बहुत पहुंचा देता है। और नीलम महंगा भी बहुत है, तो उसको डायरेक्ट पहनने की बजाय जब भी किसी को आप बताएं पहनने के लिए, तो पहले उनको मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला पहनाएं, शनि के मंत्रों के मंत्रोच्चारण करते हुए। एक महीने में रिजल्ट देख लें, अगर सब कुछ सही रहता है तब उनको बोलें कि अब आप नीलम पहन सकते हैं मध्यमा उंगली में। और इनके लिए जो धातु बनेगी वो पंच धातु में पहन सकते हैं, या प्योर लोहे की उंगली में नीलम को धारण कर सकते हैं। पंच धातु बनाए, देखने में अच्छा लगेगा। और इनके मित्र जो ग्रह हैं उन्हीं के नग आप पहन सकते हैं, वो है पन्ना और हीरा। फिर इनके शत्रु जो ग्रह हैं उनके रत्न आप नहीं पहन सकते हैं, वो है माणिक्य, मोती और मूंगा। राहु ग्रह, राहु के लिए पंच धातु की अंगूठी सर्वोत्तम होती है। और राहु के पंच धातु की अंगूठी में गोमेद इनका नग है, और इसको मध्यमा उंगली में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि राहु मित्र हैं शनि के,
और शनि की अंगुली में ही इनको धारण करते हैं, मध्यमा अंगुली में। मित्रों में आप पन्ना धारण कर सकते हैं, नीलम। और इनके जो शत्रु हैं, राहु के शत्रु, वो है माणिक्य और मोती। अर्थात जो राजा रानी है, सूर्य और चंद्रमा, यानी कि परम शत्रु हैं राहु के। और इस कारण से माणिक्य और मोती बिल्कुल भी नहीं पहन सकते आप। अब केतु के लिए इनकी भी अंगूठी पंचधातु की बनती है। लहसुनिया, कैट्स आई जिसे कहते हैं, वो इनका नग है। इसको भी आप मध्यमा उंगली में पहनते हैं, क्योंकि राहु, केतु और शनि तीनों की एक ही उंगली है। पन्ना, नीलम, ये इनके मित्र रत्न हैं, इनके साथ में आप पहन सकते हैं। और माणिक्य मोती के साथ बिल्कुल नहीं पहन सकते। अर्थात अगर आप केतु के उपाय कर रहे हैं, लहसुनिया पहने हुए हैं, तो माणिक्य और मोती बिल्कुल भी ना पहने। और रत्नों को पहचानना आप सीख लें। ये मोती है, ये एमरल्ड है, शुद्ध एमरल्ड। यहाँ पे ओरिजिनल एमरल्ड हमने लगाए हैं, इसके सब्स्टिट्यूट बाद में बताएंगे। ये हीरा है, और ये मूंगा है जिसे हम कोरल कहते हैं। ये जो ऊपर हमने बताया है, डायग्राम से आप ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। एक ही डायग्राम से सारा क्लियर हो जाएगा। कनिष्ठा अर्थात सबसे जो छोटी उंगली होती है, उसमें दो ग्रहों का इलाज है, और दो रत्न आप पहन सकते हैं, पर्ल, एमरल्ड। क्योंकि इसी उंगली के मूल में बुध ग्रह है, और उसके नीचे चंद्र ग्रह है, चंद्र का पर्वत है। अनामिका उंगली, रिंग फिंगर में आप मंगल के उपाय के लिए, मंगल का इलाज के लिए मूंगा पहन सकते हैं, कोरल। सूर्य के इलाज के लिए रूबी पहन सकते हैं, अर्थात माणिक्य। और ये दोनों सोने की अंगूठी में पहन सकते हैं। फिर मध्यमा उंगली आती है। मध्यमा में ग्रहों की संख्या ज्यादा है, इसलिए नग भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। हीरा, शुक्र के लिए। कैट्स आई, कैट्स आई अभी हमने बताया, लहसुनिया नाम है केतु के उपाय के लिए। ये आपका ब्लू सफायर है शनि के उपाय के लिए। हेसोनाइट राहु के उपाय के लिए। राहु केतु पंचधातु की उंगली में। ये ब्लू सफायर अर्थात नीलम, ये भी पंचधातु में या लोहे में। और डायमंड चांदी की अंगूठी में पहने। ये जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर, ये बृहस्पति का पर्वत इसके मूल में होता है, इसलिए बृहस्पति के उपाय के लिए पुखराज हम पहनते हैं। पुखराज ज्यादातर सोने की अंगूठी में पहनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों का शुक्र बहुत ज्यादा उच्च होता है, तो वो पीड़ित करने लगता है, उनमें गलत विचार आने लगते हैं ऐसे लोगों में। तो उन लोगों को डायमंड, डायमंड तो वैसे जब शुक्र कमजोर होता है तब पहनाया जाता है। पर शुक्र यदि कमजोर नहीं, मजबूत है, पर पीड़ित है किसी कारण से, वो अपने गलत असर दे रहा है, गलत प्रभाव दे रहा है, तो फिर हम अंगूठे में पहनते हैं, चांदी में। क्योंकि अंगूठे के मूल में शुक्र पर्वत का वास है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, इस कारण से ऐसा करते हैं। तो मूंगा के बाद आप गोमेद देख सकते हैं, जिरकन, कंफ्यूज ना हो, इसका कलर पुखराज से मिल रहा है, लेकिन ये गोमेद है राहु के उपाय के लिए। ये कैट्स आई है, इसकी जैसे बिल्ली की आंखें होती ना, उस तरह की बीच में एक रेखा बनी होती, चमकती बहुत है ये। इसे लहसुनिया या कैट्स आई कहते हैं। यहाँ पे आप इनको इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि रूलिंग प्लैनेट्स जैसे मर्क्यूरी है, एमरल्ड पहनते हैं उसके लिए। और प्रेफर्ड मेटल में गोल्ड है, मेनली गोल्ड पहनते हैं, बाकी पंचधातु भी धारण कर सकते हैं। डे टू वियर वेडनेसडे है। और फिंगर कौन सी है, लिटिल फिंगर। और इसी तरह से जुपिटर का भी दिया है, जो हिंदी में मैंने बताया था वो पूरा इंग्लिश में यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। अब एक विस्तृत वर्णन हम लोग देखेंगे माणिक्य या रूबी। सारे रत्नों का परिचय देने के बाद अब रत्न हम, जैसे सूर्य का रत्न माणिक्य या रूबी किसी को पहनाना चाहते हैं। क्यों पहनाना चाहते हैं? क्योंकि कुंडली में हमने देखा, और देखा कि सूर्य कमजोर है।
सूर्य कमजोर कब होते हैं? जैसे कि आपने देखा कि वो 7वीं राशि में चले गए हैं, अर्थात तुला में बैठे हैं, तो कमजोर हो गए, नीच के हो गए। या शत्रु राशि में बैठ गए, शनि की राशि में चले गए, तो भी कमजोर हो गए। तब उनके उपाय के लिए हम कहते हैं कि माणिक्य इनको धारण करना चाहिए। तो अब कैसे धारण कराते हैं वो देख लीजिए। तो रूबी का परिचय सबसे पहले। संस्कृत में इसे माणिक्य या पाद्यराग, या हिंदी में माणिक या मानिक, अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। सूर्य रत्न होने से इस रत्न का अधिष्ठाता ग्रह सूर्य देव भगवान है। कब पहने? जब सूर्य लग्न, चंद्र या नवमांश कुंडली में पीड़ित हो, अर्थात नीच का हो, या शत्रु राशि में हो, या 6, 8, 12 भाव में हो, या राहु केतु एक्सिस पर हो, तो सूर्य का शुभ फल पाने के लिए माणिक्य पहने। राहु केतु एक्सिस पे आने से, अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस एक्सिस पे सूर्य जिंदगी में एक बार आपको अपमान, घोर अपमान जरूर देगा सामाजिक तौर पे। तो मान हानि से बचने के लिए, ऐसी हानि ना हो, स्थितियां बन रही हैं लेकिन ना हो, इसके लिए जब भी पता चले आपको कि ऐसा हो सकता है, तो आप तुरंत उसको माणिक्य धारण कर लें। एक कुंडली भी हमने बनाई है इसमें, कन्या राशि की ये कुंडली है, और आप इसमें देख लें सूर्य कहाँ पे है, छठे भाव में है, जहां पे 11वीं राशि लगी है। तो जब ये शनि की राशि में आ गए तो ये पीड़ित हो गए, शत्रु राशि में बैठ गए। और बुध यहाँ पे इनका अस्त है, तो और भी मतलब इनका जो सपोर्टर है वो भी कमजोर है। तो कुल मिला के यहाँ पे सूर्य कमजोर हो गए, और इनका उपाय अब आपको करना पड़ेगा। सूर्य पीड़ित या कमजोर होने पर किस तरह के नुकसान आप जिंदगी में आते हैं? इसमें राजदूतावास, जुआ, सट्टा, वस्त्र का व्यापार, जवाहर का कारोबार, दवाइयां, फोटोग्राफी, ऊनी वस्त्र, चाय का रोजगार, इंजीनियरिंग व विद्युत संबंधी कार्य करना अति उत्तम होता है। पर क्योंकि आपका सूर्य कमजोर है, तो अब ये उत्तम नहीं करेगा, उत्तम कराना पड़ेगा सूर्य का रत्न पहना के। यह बड़े भाई का गुण, पितृ यश, दाई आंख, कार्य ज्ञान, आत्मा प्रभाव, आरोग्य, मन की शुद्धता को बढ़ाता है, तथा हृदय, पीठ, नाड़ी, राज्य, कृपा व हड्डियों का प्रतिनिधित्व करता है। अब इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, पर अगर कमजोर है तो अब उसका प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। तो आपको इन सारे अंगों में, इन सारे रिश्तेदारों से पीड़ा मिलेगी, समस्या मिलेगी। इसीलिए अब आपको उपाय करना ही पड़ेगा। तो फिर ये सारे जो फल हैं, आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। इस कुंडली में भी आप देख सकते हैं, ये भी कन्या लग्न की है, और दूसरे हाउस अर्थात 7वीं राशि, 7वीं राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र में सूर्य नीच के हो गए हैं, और इसलिए इस तरह की कुंडली में भी आपको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा माणिक्य के जरिए। पहचान की विधि क्या है? असली माणिक्य लाल सुर्ख वर्ण का, पारदर्शी, स्निग्ध अर्थात चिकना, कांति युक्त, चमकता है, और कुछ भारीपन वजन लिए होता है। ध्यान रखिए, प्लास्टिक भी आजकल के बन के आ रही है, उसको पानी में डाल के देखिएगा, अगर रत्न है असली तो वो डूब जाएगा, भारीपन लिए होता है। अर्थात हथेली में रखने से हल्की उष्णता एवं सामान्य से कुछ अधिक वजन का अनुभव होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और ये गर्मी सी प्रतीत होगी आपको। कांच के पात्र में रखने से इसकी हल्की लाल किरणें चारों ओर से निकलती दिखाई देंगी। गाय के दूध में असली माणिक्य रखा जाए तो दूध का रंग गुलाबी दिखलाई देगा। ये इसके पहचानने के तरीके हैं। बिना पहचाने एक, ये 20-25 हजार रुपए से कम का नहीं आता है, मतलब 15 हजार रुपए हल्के से शुरू होगा, 25 हजार रुपए का। अब इतने महंगे रत्न को बिना चेक किए लेना नहीं चाहिए। धारण की विधि। माणिक रत्न रविवार को सूर्य की होरा में, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों, रवि पुष्य योग में सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वाकर, तथा सूर्य के बीज मंत्रों द्वारा अंगूठी अभिमंत्रित करके
अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। इसका वजन 3, 5 अथवा 9 रत्ती, जिसे हम कैरेट कहते हैं, के क्रम से होना चाहिए। पहनने का तरीका क्या होता है कि 10 किलो वजन के हिसाब से 1 कैरेट बनता है। अब अगर एक यंग पर्सन है जिसका वेट 60 केजी है तो 6 कैरेट का आप पहना दें, 6-7 के बीच में पहना दें। और इसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि 70-80 केजी अगर वजन है किसी व्यक्ति का, तो उसको 9 कैरेट का शुभ होगा, सही होगा। और अगर ऐसे व्यक्ति को आप 3 कैरेट का या 5 कैरेट का पहना देंगे तो उसको कोई असर होगा नहीं, कोई उसको फायदा मिलेगा नहीं। अब मंत्र क्या है? सूर्य का बीज मंत्र है ओम राम ह्रीम हव शाह सूर्याय नमः। और इस मंत्र का जाप करते हुए जब आप पहना रहे हो तब जाप करते हुए पहना। धारण करने के बाद फिर क्या करें? गायत्री मंत्र की 3 माला का पाठ, हवन एवं सूर्य भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करना तथा ताम्र बर्तन, कनक, नारियल, मानक, गुण, लाल वस्त्रादि सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना। तो इसका पूरा विधि विधान से करते हैं तभी ये फायदा देती, क्योंकि आप बनवा के लाए हैं तो उसको पहले तो आप शुद्ध करें गंगा जल और दूध से, और उसके बाद ये मंत्रोच्चारण होंगे, फिर आप धारण करेंगे, धारण करने के पश्चात फिर आप हवन करेंगे और गायत्री मंत्र का जाप करते जाएंगे। लाभ अब आपको जो मिलेंगे, जो ऊपर के प्रभाव हैं वही आपको लाभ में कन्वर्ट हो जाएंगे। विधि पूर्वक माणिक के धारण करने से राजकीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठा, भाग्योन्नति, पुत्र संतान लाभ, तेज बल में वृद्धि कारक तथा हृदय रोग, चक्षु रोग, रक्त विकार, शरीर दौर्बल्यादि में लाभकारी होता है। मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक एवं धनु राशि अथवा इसी लग्न वालों को माणिक के धारण करना शुभ लाभप्रद होता है। अथवा जिनकी चंद्र कुंडली में सूर्य योग कारक होता हुआ भी प्रभावी न हो रहा हो, उन्हें भी माणिक के धारण करना शुभ होता है। देखिए, कुछ बातें यहाँ पे आपको समझ में आई होंगी, कुछ अभी नहीं आएंगी, क्योंकि वो बृहद जातक का टॉपिक है। या गोचर विधि, गोचर विधि हमें अलग से आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गोचर जैसा कोई सब्जेक्ट इन्होंने ज्योतिर्विज्ञान में शामिल नहीं किया है। लेकिन जब भी किसी का आप फलित करते हैं तो बिना गोचर के आप नहीं बताते हैं, क्योंकि जन्म के समय तो ग्रह जहां थे उससे तो कुंडली बन गई, लेकिन आज की डेट में आसमान में जो ग्रह हैं आपको जो फल दे रहे हैं वो तो गोचर से निकलेगा। तो वो एक छोटा सा हम उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे इन्होंने बोला कि इसी लग्न वालों को धारण करना चाहिए, उसके बाद अथवा जिनकी चंद्र कुंडली में सूर्य योग कारक होता हुआ भी प्रभावी ना हो रहा हो, ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये गोचर का टॉपिक है। चंद्र कुंडली में हम देखते हैं कि सूर्य अगर 3, 6, 10, 11 में है तो योग कारक बन जाता है। देखिए 3, 6, 10, 11 जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, उन भावों में जाके सूर्य, स्पेशली चंद्र कुंडली, और वो भी तब जब गोचर के पढ़ रहे हों, इन भावों में जाके सूर्य अगर आपको फल नहीं दे रहा है तो भी इसका उपाय से आपको फल देने लगता है। तो कुछ चीजें जो नहीं समझ में आ रही हैं फ्यूचर में समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इस नग के साथ ये पहने कि ना पहने, कौन से धातु में पहने, किस उंगली में पहने, ये पूरा कंप्लीट हो गया। साथ में विस्तृत वर्णन कैसे धारण करेंगे, पहला नग हमने बता दिया सूर्य का माणिक्य।